हेलो दोस्तों, मैं कुमार विकास सर और आप देख रहे हैं द इंट्यूटिव क्लासेस ब्लॉग। आज फिर हिमालय से लेके एक नया वीडियो। इससे पहले हम लोग वीडियो में देख लिए हैं हिमालय का विभाजन कि हिमालय को 3 भागों में बांट के पढ़ा जाता है, जिसमें सबसे पहला था ट्रांस हिमालय, उसके बाद हिमालय जिसको हम लोग बेहद हिमालय बोले थे, उसके अलावा निम्न या शिवालिक या पढ़े थे पूर्वी हिमालय। उसके अलावा हम लोग बेहद हिमालय का जो विभाजन है वो पढ़ लिए हैं, बड़े बड़े चोटी पढ़ लिए हैं। आज हम लोग बेहद हिमालय से ही थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले तो हम भारत को बनाएं। आइए आज देखते हैं बृहद हिमालय। बृहद हिमालय से हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय में हम लोगों ने देखा कि ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला काराकोरम श्रेणी, इसके बाद जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, उसके बाद जास्कर श्रेणी, और उसके बाद हम लोगों ने उसी में देखा था कि ट्रांस हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी जो केटू था उसका नाम गांडविन आश्विन भी हम लोगों ने पढ़ा है। इसके बाद हम लोग देखे कि बृहद हिमालय को भी हम लोगों ने देखा कि इसका विस्तार 2400 किलोमीटर तक है, जो पूरब से पश्चिम की तरफ है, जिसमें पश्चिम की तरफ ज्यादा ऊंचा भाग है और पूरब की तरफ कम है। ट्रांस हिमालय या बृहद हिमालय को हम लोगों ने देख लिया है कि उसमें सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, किस राज्य में कौन सी चोटी है। जैसे जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत, उत्तराखंड में नंदा देवी, नेपाल में माउंट एवरेस्ट और सिक्किम में कंचनजंगा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में हम लोग नमचा बरुआ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप लिंक से पीछे वीडियो है देख सकते हैं। आज हम लोग फिर हिमालय का ही विभाजन पढ़ेंगे जो नदियों द्वारा बनाया गया, कि भारत का हिमालय का विभाजन नदियों के द्वारा कैसे हुआ है। यानी जो हिमालय है उसको नदियों द्वारा भी बांटा गया है, और जो बांटा था उस वैज्ञानिक का नाम है सिडनी बराड। यानी सिडनी बराड द्वारा हिमालय का विभाजन, सिडनी बराड द्वारा हिमालय का विभाजन। तो आइए हम जानते हैं यहां से ये जो हिस्सा है हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, यहाँ जम्मू कश्मीर से और ये पूरा अरुणाचल प्रदेश तक ये हिमालय है, हिमालय का विस्तार है। अब सिडनी बराड ने क्या किया, तो सिडनी बराड ने हिमालय को नदियों के विभाजन से, यानी कि नदी, मान लीजिए कि यहाँ एक नदी है, ऐसे एक नदी है, तो क्या किया कि नदी के इस पार को अलग हिमालय, इसके बाद ऐसे एक और बना दिया, कहा कि नदी के इस पार का अलग, इस पार का अलग, वैसे ही अलग अलग विभाजन करके नदियों को बांट दिया। तो सबसे पहले तो उसने सतलज नदी, तो अभी नदी हम लोग आगे पढ़ेंगे, यही है सतलज नदी, थोड़ा ऐसे है, ऐसे सतलज नदी, ये सतलज नदी है। और सतलज नदी के पश्चिम, ये अगर आपका सतलज नदी हुआ, सतलज नदी ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग
हिमालय का विभाजन नदियों द्वारा देख रहे हैं। तो सतलज नदी के पश्चिम का हिस्सा जो है उसको सिडनी बराड ने क्या कहा, तो कहा कि पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। यानी सिडनी बराड ने नदियों द्वारा हिमालय का विभाजन किया, जिसमें सतलज नदी के पश्चिम का हिस्सा को पंजाब हिमालय कहा, और सतलज नदी से पूरब, सतलज नदी से पूरब और यही है काली नदी, काली नदी। तो सतलज नदी से पूरब और काली नदी के बीच, सतलज नदी से पूरब और ये काली नदी से जो बीच का हिस्सा है, यानी इन दोनों के बीच का हिस्सा को उसने कुमायूं हिमालय कहा। उसने क्या कहा, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, हिमालय। देखिए ये आपकी नदी हो गई, कौन सी नदी, तो ये आपकी नदी है काली नदी, काली नदी, काली नदी। इसके बाद काली नदी से पूरब, काली नदी से पूरब और तीस्ता नदी के पास तक, तीस्ता यही थोड़ा आगे है, यही तीस्ता, तीस्ता नदी, तीस्ता, तीस्ता नदी। तो काली नदी से पश्चिम पूरब और तीस्ता नदी के बीच के भाग को उसने सिडनी बराड ने नेपाल हिमालय बोला। इस हिस्सा को उसने नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। सिडनी बराड ने क्या किया, तो काली नदी के पूरब और तीस्ता नदी के बीच के हिस्सा को नेपाल हिमालय कहा, और फिर जो तीस्ता नदी के पूरब का हिस्सा हुआ, जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, उसको पूर्वी हिमालय बोल दिया। इसको बोला पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय। ये हम लोग जो देख रहे हैं, ये सिडनी बराड जो एक भूगोल वैज्ञानिक है, भूगोल वैज्ञानिक सिडनी बराड, सिडनी बराड, सिडनी बराड। तो सिडनी बराड ये एक भूगोल वैज्ञानिक है, भूगोल वैज्ञानिक है। भूगोल वैज्ञानिक। और सिडनी बराड द्वारा हिमालय का विभाजन जो हम लोग देख रहे हैं, सिडनी बराड ने किया क्या, रियल में वो कुछ किया नहीं है। वो किया क्या कि भारत में जितनी भी नदियां हैं, जो उत्तर की नदियां हैं, वो क्या की, तो उत्तर की नदियां सब हिमालय से ही तो आती है, और हर जगह पर्वतों में कहीं ना कहीं दर्रा होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये जो पर्वत है एकदम सीधा है, खड़ा खड़ा है, तो आप जाहिर सी बात है कि इसमें नदी का क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल है। तो जहां जहां दर्रा है, नदी वहीं से क्रॉस की होगी, और इसीलिए सिडनी बराड ने क्या किया, तो जहां से नदी निकली है, तो कहा कि मान लीजिए यहाँ सतलज नदी है, तो कहा कि सतलज नदी के पश्चिम का भाग और सतलज नदी के पूरब का भाग, तो कहा कि सतलज नदी के पश्चिम का भाग है उसको पंजाब हिमालय कहेंगे, और सतलज नदी से पूरब और फिर यहाँ आगे ये काली नदी है नेपाल के पास, लगभग यहाँ मैप में साफ दिखने के लिए बनाया गया है। तो काली नदी से बीच के, यानी कि सतलज नदी से पूरब और काली नदी के बीच का जो भाग है उसको कुमायूं हिमालय बोला। फिर काली नदी से पूरब और तीस्ता नदी जो कि लगभग अरुणाचल प्रदेश के थोड़ा इधर है, और तीस्ता नदी के बीच के भाग को
नेपाल हिमालय बोला, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हिस्सा नेपाल में पड़ता है, तो उसको नेपाल हिमालय बोल दिया। और फिर तीस्ता नदी से जो पूरब का भाग है उस सबको, सभी भाग को पूर्वी हिमालय बोल दिया, यानी सभी को क्या बोला, पूर्वी हिमालय। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।